फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा एग्रीकल्चर एसएच अटल डोलो ने आज पुलवामा का दौरा किया। अपने इस दौरे में उन्होंने किसानों बागबानों से मुलाकात करते हुए उनके मुख्तलिफ मसाइल से आगाही हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा महकमे के दिगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। अटल डोलो ने आला अफसरान के साथ एक इजलास की सरबराही भी की है। बादाम बाग वो साढ़ा तिम सड़क काम मतलब तिम कश्मीर काम करा तभी जा पाएंगे जिस प्रकार वो सर्टिफिकेट हमारे पास आएगी। सब्जी ब्रोकली ती बनाऊं क्या सिर्फ ऑर्गेनिक दवाई ना बनाई बादाम बाग वो साढ़ा तिम सड़क काम मतलब तिम कश्मीर काम करा तभी जा पाएंगे जिस प्रकार वो सर्टिफिकेट हमारे पास आएगी। सब्जी ब्रोकली ती बनाऊं क्या सिर्फ ऑर्गेनिक दवाई ना बनाई बल्कि आपको तो यूपी और जम्मू कश्मीर सारे लेकर मैं यहाँ कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के किसानों की तर्जमानी करने के लिए गवर्नमेंट तर्जमानी की जाए। और हमने जिस मिशन पे काम स्टार्ट किया है सर कि हम चाहते हैं कि कश्मीर का आने वाले जो हमारे यंग जनरेशन है वो रोजगार कि आपने इस असाइनमेंट को कंप्लीट एक्सेप्ट भी किया। जहां तक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का ताल्लुक है सर श्रीनगर के मलका वार्ड नंबर 4, 7 और 8 के बशमूल टनंगपुरा बंद वार्ड नंबर 28 में आज श्रीनगर बल्दिया के ज़ेर एहतमाम सफाई मुहिम अंजाम दी गई। बल्दिया के अहदेदार नाजिर बाबा की सरबराही में साफ सफाई के काम अंजाम दिए गए। पीडब्ल्यूडी डाक बंगला राजौरी में आज डीडीसीज और बीडीसी मेंबरान का एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें जावेद मिन्हास ने शिरकत की। इस मौके पर इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शिकायत पर भी गौर खोज किया गया। पूरे आपके एरिया का मैटर से नसीम राम भूसा लगा दिखाई गई और एक कहता है उसे पूरे आपके एरिया का मैटर
देखें, जो ये राजौरी का विजिट किया गया तो आज पहले यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब थे उनके साथ बैठ कर के यहाँ का डेवलपमेंट सिनेरियो का रिव्यू किया गया। उसमें यदि किसी तरह की हिंड्रेंस थी या कुछ थी वो भी कोऑर्डिनेशन करके रिजोल्व करवाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डीडीसी चेयरमैन, डीडीसी काउंसलर्स, बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी काउंसलर, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन, म्यूनसिपल काउंसलर्स के साथ बात की गई। उन्होंने अपने इश्यूज और डेवलपमेंट के इश्यूज़ थे यहाँ पे रेज किए। जिस लेवल पे यहाँ पे जिस तरीके का हो सकता था वो किया गया। डिप्टी कमिश्नर साहब को उसकी हिदायत दी गई है कि उनको फ़ोन के अच्छे तरीके से रिजोल्व करवाएं। जो इश्यूज़ कुछ है डिस्ट्रिक्ट लेवल के यहाँ के नहीं वो जहाँ जहाँ कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ उठाए जाएंगे। तो राजौरी के डेवलपमेंट के लिए, राजौरी के गुड गवर्नेंस के लिए और किसी भी तरह की ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए जो काम किया जाता है उसको बड़ा मुस्तैद तरीके से किया। पूरे आपके एरिया का मैटर से नजदीक रहा हूँ 2 साल लगा दिखाई गई और एक कहता है उसे पूरे आपके एरिया का मैटर से नजदीक रहा हूँ 2 साल लगा दिखाई गई और एक कहता है उसे पूरे आपके एरिया का मैटर से नजदीक रहा हूँ 2 साल लगा दिखाई गई और एक कहता है उसे पूरे आपके एरिया का मैटर से। पूंछ के शेंद्रा देहात में 2 दिन कबल आंधी चलने के नतीजे में बरक़ी निज़ाम दरहम बरहम हो गया था। ताहम इस दौरान बरक़ी की तरसील को बहाल करने के लिए काम करने वाले मुलाजमीन के साथ मुबैना तौर पर बाज़ अफराद की जानिब से बदसलूकी की गई थी और इस ज़िम्मन में महकमा जिला तरक्कियात के कमिश्नर इंद्रजीत और SSP रोहित की जानिब से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई, जिसका मुलाजमीन ने शुक्रिया अदा किया। बाकी रहा मसला उसका, क्योंकि हमें डीसी साहब और एसपी साहब निकाल दी, तो मुझे कहा तो नहीं कैसे आंधी तूफान आया था, अपनी बर्फ़ पड़ी थी और उस टाइम भी हमने देखा कि बहुत सारी जगह पर लाइन हमारी डैमेज हुई थी। तो इसी मेरे स्टाफ ने दिन रात नहीं देखा और दूसरे दिन कुछ तो उसी दिन हमने रिस्टोर कर दी थी और कुछ दूसरे दिन और कुछ तीसरे दिन, क्योंकि बहुत सारी डैमेजेज हुई। उसी कारण ये पिछले दिनों जब भी आंधी तूफान होता है हमें 2, 4, 10 पोल टूटते हैं, क्योंकि दरख्त बड़े बड़े हैं। वो जब आंधी तूफान होती है वो टूटते हैं, उसकी वजह से डैमेजेज आती। तो हमें हर बार ये हर डेली दूसरे नहीं तीसरे दिन जब भी आंधी तूफान होती है तो लाइनें टूट जाती हैं। और यही मेरा स्टाफ है जो मेहनत कर रहा है, छोटा स्टाफ हो बड़ा हो सारे, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि ये मेहनत करते हैं। और पिछले दिनों जब परसों ये हुआ तो वहाँ किसी बंदे ने मेरे कंसर्न जेई के साथ बदतमीज़ी भी की और हाथापाई की, तो उस पर मैं डीसी साहब का और SSP साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने सही फैसला लिया और उसको रेस्ट किया। तो आज हमारी तरफ से सब डीसी साहब का और SSP का शुक्रिया के इंतज़ामिया जो है वो हमारा साथ दे रही है और हमारा स्टाफ जो है वो भी मेरा साथ दे रहा है और हम अच्छे ढंग से पावर जो है रिस्टोर कर रहे हैं। मैं आपकी मदद से आवाम को ये अपील करना चाहता हूँ कि आप दिन रात देख लो कि हमारा स्टाफ जो है ये शाम को भी लगा होता है, रात को 10 बजते हैं तब भी लगा होता है, जब भी लाइन टूटती हैं। तो इन दिनों में हम आधार कार्ड ले रहे हैं, घर घर हमारा स्टाफ जा रहा है। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि ये आधार कार्ड दे दो ताकि हम जो ऑनलाइन सिस्टम है वो जल्दी से जल्दी कर पाएँ। SDM मेंढर ने आज सब डिवीज़न मेंढर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया और SDM मेंढर जहांगीर खान ने लोगों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से आगाही हासिल की। इसमें हमने दौरा किया पूरे मार्केट का, यहाँ से लेके आगे ब्रिज तक, फिर एक जो नया हमारा जावा का ब्रिज बन रहा है उस तक भी गया हम। मेन मकसद यही था कि थोड़ा सा चीज़ों का जायज़ा लिया जाए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो अभी हमने काफ़ी कुछ नोट किया है, हम डिस्कस करेंगे बाद में आपसे, क्योंकि हम अभी ऑर्डर निकालेंगे उस पर डिस्कशन करके। तो हमारी कोशिश यही रहे कि हम पब्लिक को एट ईज़ प्लेस करें, पब्लिक को जितनी आसानी से सहूलतें मिल सकें, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। रोज़मर्रा की खासकर ट्रैफिक कंजेशन को लेके हमने देखा काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन भी है, उसको भी डी कंजेशन
कंजेस्ट करने के लिए हम पूरे इंतजाम उठाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों को जो है वो तकलीफ़ या परेशानियों से दूर किया जा सके। तो बाकी जो भी है लॉफुली लीगली जो है हम स्टेप लेंगे तो आगे हम आपको बताते रहेंगे। पुलवामा राजपुरा ब्लॉक के पत्रीगाम इलाके में खस्ता हाल सड़क की फौरी तामीर पर तामीर नौ का मुकामी लोगों ने हुक्काम से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर जा बजा गड्ढे पड़े हुए हैं और उसमें पानी भरने के नतीजे में आमद रफ्त मुश्किल तर मसला बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा तहसील राजपुरा 7 किलोमीटर पुलवामिस तो फर्क। पुलवामिस मज तमाम काम कर मगर ये सैनिस गामस मज कहन कर कहें। ये पोलन हज प्रॉब्लम, ये बिजली हज तार हज प्रॉब्लम, ये सड़कन हज प्रॉब्लम, ये कोचन हज प्रॉब्लम। अहन कहन कर पोलन ये शेख गर आग बसान अम गुजार कहें। यम गई PW वाले नश दरखास्त दी कम अज कम सासन मज मगर कह कार्रवाई आई इन पे कर कहें। नज़ीर अहमद डार साहब गुजारिश कराम वात सान यह कत ब्रोट पान गवर्नमेंटस ये दबिया ये हालात ये पीचिद। मैं जा रहा था अपने हलके में रोहमू ए में अंडर प्रोसेस काम चल रहे हैं, वहाँ इनको इनाग्रेट करने के लिए जा रहा था मैं। तो यहाँ ये पुत्री गांव वाले मुझे रोड पे ये जमा थे, यहाँ इन्होंने मुझे पकड़ के लाया, यहाँ वो दिखाया ये कि ये हालात यहाँ के क्या क्या है। यहाँ तो R&D भी फेल है, यहाँ PDD फेल है और यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट भी फेल है। अब मैंने इनको दिया 3-4 दिन के बाद मैं आऊँगा, मैं पूरा गाँव घूमूंगा, जितनी भी इनकी प्रॉब्लम होगी वो हम सॉल्व करवा के देंगे। जम्मू कश्मीर में कई ऐसे इलाके हैं जिनकी जानिब हुक्काम की तवज्जो तलब की जा रही है। ये ऐसे इलाके हैं जहां सयाहत को फरोग दिया जा सकता है। उन्हीं में राजौरी का बदहल इलाका भी शामिल है, जो अपने कुदरती हुस्न की आप मिसाल है। यहाँ 8 स्कूल के तलबा को आज सैर व तफरी के लिए लाया गया है। एडिट मैं नहीं कर रहा। सुबह ही तो आते रास्ते में बीमार हो गई, जल्दी नहीं आती। एडिट मैं नहीं कर रहा। और हम इंडियन कोऑपरेटिव से स्कूल से आए हैं और हम यहाँ पे ऐसे एंजॉय करने आए थे। बट यहाँ का हमने आके देखा जगह तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बट यहाँ पे डस्टबिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और साथ में यहाँ पे थोड़ा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। तो बाकी अच्छा ही है, बट चलना भी बहुत पड़ता है हमें। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि रोड का थोड़ा अच्छे से। मैं जोन कोट रंका से हूँ। हमारा प्राइवेट स्कूल जो है वो वहाँ से है और आज हम टूरिस्ट पर यहाँ पिकनिक बच्चों का लेकर आए हैं। और यहाँ एक स्कूल नहीं है बल्कि कम से कम
7-8 स्कूल हैं जो गिरदो नवाब में आप देख सकते हैं। अपना कैमरा निकाल के दिखा सकते हैं। तो मैं आपका जेके न्यूज़ का खैर मकदम करता हूं कि आप इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो हमारे यहाँ जो स्पॉट जो हमने जो चूज़ किया था वो बहुत ही अच्छा है। तो ये लाजवाब स्पॉट है, लेकिन यहाँ मुश्किलात जो हमें जो आती हैं वो रास्ते में गाड़ियों की है, क्योंकि हम कम से कम 2-3 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। सुबह आई थी, आधे रास्ते में जल्दी नहीं एडिट मैं नहीं कर रहा। सुबह आई थी। हुकूमत की जानिब से जहां सयाहत के फ़रोग़ और तरक्की के बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर सूरत हाल कुछ और ही नज़र आती है। कश्मीर की खूबसूरत इस कुदरती मनाजिर, बागात और पार्क से मखसूस की जाती है कश्मीर की सरजमीन, लेकिन यहाँ कई ऐसे पार्क्स हैं जो इंतज़ामिया की लापरवाही को खुद बयान करते हैं। उन्हीं में से बडगाम के कमरिया चौक में वाक़ चिल्ड्रन पार्क भी शामिल है। यहाँ आने वाले अफराद ने अपनी कई एक शिकायतें दर्ज कराई और उसके हल का भी मुतालबा किया है। चिल्ड्रन पार्क में आए थे, यहाँ पर हम झूले पे चढ़ने वाले थे, लेकिन ये झूले टूटे फूटे थे, हम इन पर खेल नहीं पाते। यहाँ पर 2-3 बच्चे जख्मी भी हुए हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि यहाँ पर एक नई चिल्ड्रन पार्क डेवलप करें। यहाँ पे बच्चों को लेकर आया था यहाँ पे गांधरबल में चिल्ड्रन पार्क पे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हो चिल्ड्रन पार्क में जो झूले लगे हुए हैं ये सारे टूटे हैं। इनकी जो हालत है वो बद से बदतर है। अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों के लिए ये चिल्ड्रन पार्क रखी है, तो कम से कम इसमें तो फैसिलिटी होनी चाहिए ना, क्या आते हैं खेलने के लिए। नहीं, यहाँ पे जो फैसिलिटी है नहीं वो, तो बच्चे कैसे खेल रहे हैं। अगर आप देख सकते हो ये पीछे मेरे पीछे झूला लगा हुआ है, उसकी जो हालत है वो भी ख़राब है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट आपकी माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि यह चिल्ड्रन पार्क जो यहाँ पे बनी है इसको ठीक किया जाए और बच्चों के लिए इसको खोला जाए अच्छी तरह से। फेमस करें पर और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। ऑल जम्मू कश्मीर रहबर खेल जंगलात और ज़ियारात एसोसिएशन का श्रीनगर में एहतजाज, इंसाफ फराहम करने बरहम मुजाहिरीन ने किया हुकूमत से मुतालबा। रामबन टनल वाक़ये की तहक़ीक़ात के लिए 3 रुकनी तहक़ीक़ाती टीम दी गई तश्कील, मरकज़ की जानिब से तहक़ीक़ात के जारी किए गए अहकामात। गुलाम अहमद मीर और डॉक्टर महबूब बेग ने बरहम पंडितों से की मुलाकात, पंडितों के मुतालबात की यकसुई का हुकूमत से किया मुतालबा। अखनूर सेक्टर में सरहद पर पाकिस्तानी नौजवान गिरफ्तार, BSF ने लिया तहवील में।
करना में पीडीडी डेली वेजर करंट लगने से जाँ बहक, ट्रांसफार्मर दुरुस्तगी के दौरान पेश आया सानेहा। पूंछ में रींछ का हमला, एक शहरी हुआ शदीद जख्मी। गुरु तेज बहादुर जी का सिखों ने मनाया यौम पैदाइश, किए गए खुसूसी भजन कीर्तन। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।